أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामी नर्ज़ वे रब सोने फरमाया कि मैं नहीं पैदा किया जिन्ना और इंसाना नूं मगर अपनी इबादत वास्ते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इल्ला लियअबुदून दा माना है ई लियअरिफून, यानी अपनी पहचान वास्ते पैदा किया। यानी रब सोने ने तमाम जिन्ना इंसानों को अपनी पहचान वास्ते पैदा किया। तो जब तक इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान नहीं होंदी, इहदा कमाल दीन दा ईमान दा ईमान दा कमाल हासिल नहीं होंदा, और ना ही कुरान और सुन्नत दे हर हुक्मां ते सही तरह अमल हो सकता है, ना वैसे नताई बरामद हो सकते हैं, तो ना वो अनवारात इनू हासिल हो सकते हैं। क्योंकि जब तक रब नूं ना पहचाने इहदा ईमान जिहड़ा मजबूत नहीं हो सकता। और ये अहम तरीन प्रोग्राम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान, इश्क इलाही, तज़किया नफ्स जिहड़ा ये बुनियादी चीज़ां विचों अगर ये हासिल नहीं है तो इंसान मुसलमानी दा मज़ा चख ही नहीं सकता, नफ़ा हासिल कर ही नहीं सकता, ईमान दा दे अंदर मजबूती पैदा हो ही नहीं सकती। रब सोने इस वास्ते आख्या कि ईमान वाले जिहड़े ने उन्होंने कि वो अशद हुब्ब लिल्लाह कि मुहब्बत की शिद्दत दी मुकाम हासिल करन। लेकिन तां ही होगा अगर रब सोने का इंसान नूं इरफान हासिल होगा, रब की सोने की पहचान हासिल होएगी और रब सोने की मार्फत हासिल होएगी। जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इंसान इस हुक्म ते अमल नहीं करता, कदे भी इंसान कुरान सुन्नत दी रूह नूं समझ नहीं सकता। हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी बहुत बड़े आशिक रसूल होए ने, ते नफ़हातुल उन्स दे अंदर लिखते ने कि हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात च फिक्र करना जिहड़ा है जहालत है, और उहदी तरफ इशारा करना जिहड़ा शिरक है, और उहदी मार्फत जिहड़ी है उहदी हकीकत जिहड़ी हैरत है। और हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले होए ने, मिस्र दे बहुत बड़े बुजुर्ग है। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत गल्लां कीतियां कि रब की ज़ात दे विच फिक्र करना जहालत है। इस वास्ते सानू अल्लाह रसूल ने और सच्चे अल्लाह वाले मना किया कि रब की ज़ात च फिक्र नहीं करना, क्योंकि अल्लाह सोने की ज़ात जिहड़ी है वो वराउल वराया वराउल वराया वराउल वराया सुम्मा वराउल वराया। इंसान दे इल्म व बसीरत तो वराउल वराया। अल्लाह की पाक ज़ात जिहड़ी है वो नक्सो ऐब, ज़मा मकान, जौहर अर्ज़, तजसीमो तशबिया, कैफो जेहत और मिसलो मसाल तो पाक यकता यगाना है।
अल्लाह की ज़ात नूं कमा हक हो अल्लाह सोना ही जानदा है, लेकिन अपनी पहचान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जिन्नी चाहुंदा जिन्नू चाहुंदा उन्नी कराउंदा, जिहदे अंदर जिन्नी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तेदाद और सलाहियत रखी है। रब सोना चाहुंदा है कि मैनू पहचाने तो फिर मेरे प्रोग्राम ते पूरा अमल करे, तज़किया नफ्स हासिल करे, क्योंकि जब तक इंसान अपने नफ्स को नहीं पहचानता, ख्वाहिशात नफसानी चो नहीं निकलता, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान हासिल सही हो ही नहीं सकता। क्योंकि नफ्से अम्मारा ही है और इंसान दे अंदर दिल दे खब्बे पासे बैठा खन्नास है जिहड़ा हर वक्त इंसान दे अंदर शैतानी वसवसे पाउंदा रहिंदा है। तो जब तक ये नफ्स ही है, ये खन्नास ही है जिहड़े इंसान नूं दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करते हैं, दुनिया की रगबत दिलाते हैं, दुनिया के पासे ध्यान कराते हैं और दुनिया की तरफ दौड़ाते हैं। क्यों कि खन्नास का ताल्लुक शैतान नाल है, तो शैतान को पैगामात लंदा है और उस तो अलावा शैतान भी इंसान के अंदर इल्का करता रहिंदा है, शैतानी इल्हाम, जिहदा जिन्ना नफ्स गलीज होएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां नाफरमानियां करके दुनिया की तरफ और मुहब्बत की वजह नाल, तो उन्ना ही वो शैतान दे शैतानी इल्हाम को कबूलेगा और उते अमल करेगा। लेकिन जिहदे अंदर जिन्ना नूर होएगा जुल्मत कम होएगी और उन्ना ही शैतान की तरफों आया इल्हाम और खन्नास की तरफों आया वसवसा जिहड़ा है, ख्याल जिहड़ा है बहुत ही कमज़ोर होएगा, जहन की सैकरीन ते आएगा तो फटाफट ही डिज़ाल्व हो जाएगा। तो इंसान नूं इस वास्ते रब सोने फरमाया कि ऐ इंसान कि तैनू मैं पैदा इस वास्ते कीता कि तू मेरी मार्फत हासिल कर, तैनू पैदा ही इस वास्ते कीता, क्योंकि जब तक मार्फत हासिल नहीं हुंदी इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इश्क जड़ा तरक्की नहीं करता, कमाल नूं नहीं पहुँचता और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई नहीं हुंदी हैगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हजूरी हासिल नहीं हुंदी है ना। इस वास्ते रब सोने ने इन्हू फरमाया। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने फरमाया कि रब की ज़ात दे विच फिक्र करना जहालत है, इसलिए कि कोई भी फर्द बशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक ज़ात नूं कमा हक हो नहीं जान सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्ना तारफ कुरान सुन्नत च कराता या इंसान नूं आलम अमर दे विच मुशाहदात दे अंदर जिहड़े नूरानी जितने भी आलम अमर दे विच नूरानी वलायतां ने तो उन्हां दे विच जितना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहुंदा है इनू जिस तरह चाहुंदा है इनू अपनी पहचान कराउंदा है। इल्मी पहचान तो कुरान सुन्नत के जरिए हासिल होंदी है जिहड़ी असीं सही उल कीदा जिंदा दिल उलमाए हक दी को इल्म सीखने हैं। तो बातनी पहचान कशफी मुशाहदाती पहचान जिहड़ी है वो अल्लाह वाले कराउंदे ने। जैसा कि मैं अर्ज किया कि जिवें ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अल्लाह दी ज़ात दे अंदर फिक्र करना जहालत है, कदे भी अल्लाह की ज़ात के बारे कदे भी सोचना नहीं चाहिए। अल्लाह की सिफात च गौर करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दसिया कि मैं वाहिद अल्लाह शरीक है, बेमिसल बेमिसाल है, बस इंसान को उस तरह समझना चाहिए जिवें कुरान सुन्नत च रब सोने अपना तारफ कराया। दूसरी गल जिहड़ी आपने फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक ज़ात की तरफ इशारा करना भी शिरक है। तो तीसरी गल जिहड़ी आपने फरमाई है बड़ी प्यारी है कि मार्फत की हैरत जिहड़ी हकीकत जिहड़ी है हैरत है कि जिवें जिवें इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानदा जांदा है तो आलम हैरत च मुबतला हुंदा चला जांदा, क्योंकि बातन दे अंदर जो कुछ निज़ाम बनाए ने अल्लाह ने सारी मखलूक जो कुछ बनाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा व सिफ़ात और हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है, अक्सदार अक्सी ज़हूरात है जिहदी साइंस भी इस नतीजे ते पहुँच गई भी कायनात की हर चीज़ और दी हर जिहड़ी लहरां दी बनी हुई है और लहरां जिहड़ियां गैर मरी लतीफ़े किसी चीज़ का अक्स है, हकीकतन इन्हां अनवारात का अक्स है। जिवें जिवें
साइंस तरक्की करेगी, जिस तरह फिजिक्स वाले हुण मैटाफिजिक्स च आ गए ने और नफसियात माहिरीन नफसियात जिहड़े माबादुल नफसियात दे पासे चले गए ने। और इसी तरह ही साइंसदान भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह साइंस हौली हौली आस्ता आस्ता मुसलमान हो रही है। और इंशाअल्लाह ये जिवें जिवें गौर फिक्र करनगे, क्योंकि इन्हां लोगों ने काफिरां ने इस गल नूं समझ लिया कुरान पाक नूं, या तफक्कर होण या तदब्बर होण ताकि लोन बदकिस्मती है कि साढ़े नहीं समझिया, तो जे नहीं समझिया उसका नतीजा अज भोग रहे हैं जवाल की सूरत के अंदर। बहरहाल कि इंसान जिहड़ा है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्रामां नूं ज़ाहिर नूं बातनी नूं बातन दे अंदर तां ही समझ सकता है, रूह के अंदर कुव्वत परवाज तां ही पैदा हो सकती है कि अगर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम ते रूह के मुताबिक पूरा पूरा अमल करे और हुजूर कल्ब की नेमत हासिल करे और जिक्र कल्बी किसी अल्लाह वाले को हासिल करे, सीखे और तौहीदी नूर निस्बत की नेमत अल्लाह वाले को हासिल करे। अल्लाह फल्ला की चंबी की बूटी वाली जिन्हों को है, ये बहुत कम लोगों को है, लेकिन अक्सरियत जिहड़े खाली ढोल ही रह गए ने बेचारे। और जिहड़े 2 नंबर गैर शरा बाबे है तो वैसे ही गए गुआचे ने। और जिहड़े 72 जहनवी फिरके वाले ने गैर इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे शैतानी एजेंट ने सारे शैतान दे, तो ये भी बेचारे इस चीज़ तो इस वास्ते तसव्वुफ दी इस्लामी तहरीक तसव्वुफ दी मुखालफत करते हैं, करी जान, लेकिन इन्होंने करन ना अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी हो सारी है और हमेशा रहना। इसलिए कि इसकी सरपरस्ती अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज भी फरमा रहे हैं, क्योंकि कायनात की हर लहर च नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर है, जाहिर है और अपना असर दिखा रहा है और मौजूद है। इसी वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हाजिर नाज़र रहने हैं कि सारी खलक जिहड़ी है, खलक की हर लहर जिहड़ी है हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर दे। तो जदों इंसान इस राह चलता है और रूहानी तरक्की करता है, अपने बातन नूं साफ करता है, अपने कल्ब नूं साफ करता, अपने ज़हन नूं मासवा अल्लाह दी आलाइशां तो स्कैन करता है और अपने अंदर हर जुल्माती लहर नूं कढ़दा है, क्योंकि सारा नूर जुल्मत का मामला है। जिवें कुरान करीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया अल्लाहु वलिल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, तो जिवें इहदे अंदर नूर कमाल नूं पहुँचता है, जुल्मत खत्म होंदी है, तो इहदी रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा होंदी है। तो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बातन के अंदर तीरो सैर करती है, रूहानी मिराज हासिल करती है, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हजूरी जाती है और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम औलिया कराम की कचहरियां में जाती है। एक कितना भी इंसान कमाल तय कर ले, हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने, जिन्होंने इस प्रोग्राम नूं वहदतुल वजूद के नाम ना तरीके नाल समझाया। ये इस्तलाह आपने वज़ा फरमाई, लेकिन बाज़ बदबख्तां ने माने गलत लाए तो कायनात की हर शै नूं अस्तगफिरुल्लाह रब का दर्जा देता, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है। इसी वास्ते डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सका कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, वक्त नहीं है। हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि रब सोना जितना चाहे अपने सफाती समा के जरिए ज़हूर फरमा ले, नज़ूल फरमा ले, तो रब ही रहिंदा, वो अज भी उस तरह ही है जिवें पहला सी और हमेशा इसी तरह रहना। अल्लाह हय्यो कय्यूम है, हमेशा तो हयात है। इस वास्ते वो महातिल सिफात जिहड़ियां उहदे अंदर वजाहत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिहड़ा है ही है, हयात है, इल्म रखदा हर शै दा, इरादा जो चाहे कर सकता है और हर तरह की कुदरत रखदा है और समी है, बसीर है और तकवीनी निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दस्ते कुदरत च जिस तरह चाहता है चला रहा। तो आप फरमा दिया कि रब सोना जितना चाहे अपने इसमाओ सफात दे अनवारात दे जरिए अक्स दा रक्स
ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਸਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਨਵਾਰਾਤ ਦਾ ਹਮਾ ਵਕਤ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। दूसरी गल आपने फरमाई कि इंसान जितना चाहे रूहानी कमाल और तरक्की हासिल करके बंदा ही रहता है और रूहानी कैफियत दी प्रोग्राम नूं कुछ इंज समझा जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिवें कुरान करीम च दस्सिया अल्लाह जल्ल शानहू ने कि मूसा अलैहिस्सलाम नूं दरख्त दे विचों आवाज़ दे के पुकारिया कि मूसा चलिया मैं तेरा रब जुत्ती ला गया। जदों महराज नूं अपने हबीब नूं बुलाया ते अपने हबीब नूं फरमाया कि सोहणे सणे जोड़िया ही आ जा, वो उत्थे मामला होर सी, इत्थे मामला कुछ होर है। वो मिलन जांदे हुंदे सीगे, इन्हां नूं बुलाया जांदा सीगा, इन्हां नूं बुलाया गया सीगा। और इस गल नूं इकबाल ने बड़े प्यारे अंदाज नाल समझाया कि अब्द दीगर अब्दोहू चीज़े दिगर, अब्द दीगर अब्दोहू चीज़े दिगर, ओ सरापा इंतजार ओ मुंतज़िर। ये अब्द सी जिहड़ा मुलाकात वास्ते जांदे हुंदे सीगे, ये अब्दोहू सी जिन्हां नूं बुलाया जांदा सीगा और सने जोड़े आई। बहरहाल हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान जिहड़ा है ये जितने भी कमालात तय कर ले बंदा ही रहता है। और इस वास्ते सूफी अकराम ने मुख्तलिफ तरीक़े नाल इहनूं समझाया कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे तय्युनात है, नज़ूलात है, और जिवें मैं दसदा रहना ज़हूरात है। तो जिवें अर्ज़ कीता मसला वहदतुल वजूद बहुत अहम है। हालांकि हज़ूर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने तो समझाने वास्ते सारा प्रोग्राम किया, हालांकि आप शरीयत के बड़े सख्त पाबंद सी और तमाम औलिया कराम इस चीज़ से मुतफिक है। बगैर अमले कुरान और सुन्नत तो, बगैर इत्तबाए रसूल तो कोई शख्स भी मारिफत इलाही हासिल कर ही नहीं सकता और बारगाह खुदाबंदी जल्ला शानहू तक रसाई हासिल ही नहीं कर सकता। लेकिन बाज़ बदबख्ता ने वहदतुल वजूद के गलत माने पहनाए और ऐनियत के कायल हो गए और गुमराही का रस्ता अपनाया। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां सिफात जिहड़ियां ना ऐन ना गैर है। हाँ जी, तो इस वास्ते बाज़ बुजुर्गां ने जिन्हें हज़रत समरानी रहमतुल्लाह, हज़ूर मुजद्दद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इहनूं वहदतुल शहूद के हवाले नाल दस्सिया। वहदतुल वजूद दे अंदर तो हमा ओस्त से, लेकिन इन्हां ने बुजुर्गां दस्सिया नहीं हमा अज ओस्त, क्योंकि हमा ओस्त का माना कि सब कुछ वही है। हमा अज ओस्त का माना है सब कुछ उसी से है, वे सब ओहदे ज़हूरात ने। बहरहाल तो इहदी कैफियत कुछ इंज है जिवें इंसान रब सोहणे नूं पहचानदा है, रब सोहणे तरफ उहदी रूह जिहड़ी है महवे परवाज हुंदी है। ये तां ही हुंदी है कि इंसान दा अंदर जिहड़ा जद तक नूर ना होवे, नूरे जिक्र दे अंदर जज़ब ना होवे, नूरे इश्क इलाही दे अंदर जज़ब ना होवे, नूरे फकर दे अंदर ना आवे, ज़ाहरन भी बातनन भी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अस्मा सिफ़ात दे अनवारात अफाली है, सिफाती और ज़ाती है बरसदे है, तो फिर ये अंदर नूरानी हुंदा है। तो इसकी कैफियत इवें ही है जिवें मैं अगे अर्ज़ कीता सीगा कि दरख्त के अंदरों रब सोहणे ने पुकारिया मूसा मैं हाँ तेरा रब चलिया जुत्ती ला के। रब सोहना जिथों चाहे बोल सकता है, रब नूं बोलण वास्ते कोई ज़ारी जुबान की लोड़ नहीं है। मेरा अल्लाह बिला जुबान गल करदा, बिला कंन तो सुनदा है। ते असी मुहताज हैं, साडे सारे हवासे खमसा जिहड़े ने ये महदूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे एक सारियां कैफियतां जिहड़ियां ला महदूद है। ते रब सोहना जिथों चाहे
ਬੋਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਵੇਂ ਕਿ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਹਾ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਸਿਰਾਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਸਿਰਾਤ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਅਨਵਾਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਾਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਤਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਕਮਾਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂਵਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵਰਾਕ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते कि दिल का तमाम तर दारो मदार जिहड़ा वो यकीन दे उत्ते है, और इहदे नाल ईमान दी तकमील हुंदी है, ते यकीन ही नाल अल्लाह सोने दी मारफत हासिल हुंदी है। यानी आप दस ही रहे ने हजरत अबू बकर वराक रहमतुल्लाह अलैह कि दिल जिहड़ा है ये अहम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल नूं पैदा ही इस वास्ते कीता है, अपने इरफान वास्ते, अपने इश्क वास्ते, अपने जिक्र वास्ते, ते और दिल दा यह सारा दारोमदार जिहड़ा वो यकीन ते है। जिवें कुरान करीम दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यकीन दे 3 दर्जे दसे ने। इल्मुल यकीन ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਫਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦਾ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਲਮੁਲ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਐਨੁਲ ਯਕੀਨ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਲਮੁਲ ਯਕੀਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਦਾ ਇਹ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਐਨੁਲ ਯਕੀਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਸਲਨ ਕੋ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਕਵਿਡ ਹੈ, ਬੇਰੰਗ ਹੈ, ਬੇਬੂ ਹੈ, ਬੇਜ਼ੈਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਇਹ ਐਨੁਲ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਮਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ
अगर ये मुशाहिदा करेगा और मुशाहिदे की लज्जत हासिल करेगा, और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही ईमान की तकमील होंदी है कि ईमान जिहड़ा मजबूत होंदा अपने कमाल नूं पहुंचदा है। तीसरी गल आपने बड़ी प्यारी फरमाई, जदों ये यकीन हकुल यकीन हासिल हो जाता तो फिर इहनूं मारफत दा वो कमाल हासिल होंदा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानदा कि जैसा पहचानने दा हक है। इसे रसाला कुशैरिया अंदर लिखिया है कि हजरत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आशिक मौला होए ने, आशिक रसूल होए ने, और बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग है। और ये सूफी बुजुर्ग है वो ने कि जिन्हां उत्ते बेशुमार उलमाए ज़ाहर ने बड़े फतवे लाए। बाज़ रवायतां इहदा आउंदा कि आप नूं 70 शहरां चों कढिया गया, क्योंकि ये वो अल्लाह वाले है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलम से गए। बार आप फरमाते ने कि खुलके अजीम ये है कि अल्लाह सोने दी शदीद तरीन मार्फत दी वजह नाल कि इंसान ना तो किसी ना झगड़े और ना कोई ये ना झगड़े। सुभान अल्लाह। यानी सिर तो लैके पैरों तक अल्लाह सोने नूं पहचानने वाला जिहड़ा ना वो रहमत लिल आलमीन दा अक्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े वमार सल्लना कहला रहमत लिल आलमीन, यानी वो रहमत लिल आलमीन दा परताओ वो अनवारात इन्ने बरस जान कि कदे भी किसी ना झगड़े ना, चाहे हक ते भी होवे, हक ते होने के बावजूद भी ना झगड़े, हक भी छड़ दे, झगड़ा खत्म करे, और ना ही कोई ऐसा अमल करे जिहदे नाल कोई इहदे नाल झगड़ सके, झगड़न की वजूह भी ना बने। यानी इंसान आप दस ही रहे ने, उन्हें मुख्तसर जी कह सकते हैं कि इंसान सिर तो पैरों तक इरादा इलाही बन जाए, फिले इलाही बन जाए, मर्जी मौला बन जाए, कुल ही अपनी मर्जी जो निकल जाए, और सिर तो पैरों तक तकदीर मौला बन जाए। ये तां ही हो सकता अगर इंसान अपने रब नूं पहचानेगा, तो फिर उन्हें नेमत मुयसर आएगी। अगर ये कैफियत इन्हूं हासिल ना हुई तो कदे भी ये इंसान जिहड़ा ना इस कमाल नूं हासिल नहीं कर सकता। लेकिन ये कमाल मिलदा सिर्फ जिहड़ियां अज़ली साइदुल फितरत रूहां ने कल्बे सलीम रखदे आ, और सलीमुल फितरत रूहां जिहड़ियां ने ये नेमत हासिल कर सकदियां ने। बाकियां नूं ये नेमत हासिल नहीं कर सकदी। जिहड़ी अज़ली बदबख्त है, रोज़े लस दियां बदबख्त रूहां ने इत्थे आके भी दुनिया विच वो दुनिया दे पासे रागब रहिंदियां, ख्वाहिशात दे पिछे दौड़ियां रहिंदियां, ते नफ्सो शैतान दुनिया और इन्हां दे पुजारियां दी पूजा करदियां रहिंदियां ने। और इन्हां नूं अगर ये सलाम लै भी आउण ते ये उतों सलाम ले आउंदे ने, व तस्दीकुम बिल कल्ब वो नहीं करते। इसे वास्ते जिन्ने 72 एडे एडे इल्मां वाले ने, बड़े बड़े अलामे खुद साख्ता बने हुए ने, हकीकत ने आलू मौलवी ने, ते जिहड़े सिर्फ नफ्स परस्त ने, इन्हां दी जिंदगी जिहड़ी है ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, हर वेले कुत्ते अंगोए ने पिछे लगे रहंदे ने, दुनिया दे तालब हुंदे ने। ये तालिबान मौला नहीं हुंदे हैगे। ये सिर्फ दुनिया के बारे साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सगा कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने, ये सारे इन्हें तो बचना चाहिए। इन्हों का साया ही बड़ा जहरीला। अल्लाह वाले ने गल्लां इसे वास्ते इन्हूं तकलीफ दिंदियां ने, चुभदियां ने, इस वास्ते ये अल्लाह वाले की मुखालफत करते हैं। लेकिन इन्हां दी मुखालफत कुछ भी नहीं कर सकती, अज तक कुछ नहीं कर सके और हमेशा नहीं कर सकेगी, क्योंकि खुदा मसलूक है। जिन्हां चीज़ां च फसे ने वो तो इन्हां तो फारग है।
ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਖੁਦਾ ਮਸਤ ਸ਼ਰਕੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਬੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਕਾਮ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਿਆ ਅਹਕਾਮ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਹੈ मगर अपने मुफस्सर, अहकाम तेरे हक हैं मगर अपने मुफस्सर तावील से कुरान को बना सकते हैं पाबंद। हे अगर मगर चूंकि चनाशे ना तावीला ना घड़ के अपनी मतलब दे मसले जड़े घड़ लेंदे हैं। तजर्बा करना अगर किसी ने देख लवे कि कोई मसला लैके ये मुख्तलिफ फिरकियां दे मौलवियां को चले जावे तो उन्होंने पैसे भी नाल दवे ना, क्योंकि उदा नहीं वो दसदे ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ सच्चे अल्लाह वाले और जिंदा दिल बाशरा मुत की उलमाए हक दे जी हरकत नहीं करते। तो जो कुछ है कुरान करीम नूं किसी तावील की लोड़ नहीं, कुरान हकीम के अहकामात तो बहुत वाज़े है। अल्लाह के प्यारे नबी सारे असरात दस के गए ने, भेद खोल के गए ने। तो दीगर जिहड़े बातनी प्रोग्राम है वो अल्लाह पाक अपने बंदियां दे खोलते रहंदे आ। ते जिहड़े भी इसे वास्ते बातनी प्रोग्राम जितने भी है कशफ, तो अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक है काबिल कबूल है, अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं हो ना काबिल कबूल है, ये मयार है। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए अल्लाह सोने दे इस प्रोग्राम नूं मन्नीए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इरफान हासिल करिए। लेकिन उस तो पहले ईमान दी कैफियत नूं तस्दीकों बिल कल्ब भी करिए और फिर सच्ची तौबा करिए, तौबा तन नसू जो कुरान करीम दसी है। और फिर इस सारी खलक तो मुंह मोड़ जाइए, ये नफ्स तो ही मुंह मोड़ जाइए और इस खन्नास तो मुंह मोड़ जाइए, तमाम मासवा अल्लाह तो मुंह मोड़ जाइए, जन्नत तो मुंह मोड़ के, दोज़ख तो मुंह मोड़ के सिर्फ एक मौला दी मोहब्बत मौला की तरफ महवे परवाज रहिए। तो फिर रब सोने की मदद आएगी, रब सोना कदम कदम तेरी इमदाद करेगा और अपनी बारगाह तक रसाई देगा। अल्लाह सोने की बारगाह दुआ या दिल की गहराइयां चो अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुरतकसीर कम इल्म कमजोर माड़े इंसान है, आजिज़ मस्कीन है। अपने प्यारे नबी का सदका सानू अपनी सच्ची पहचान अता फरमा और अपना सच्चा इश्क अता फरमा और अपनी बारगाह तक दायमी रसाई अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग, अल्लाह बस बाकी हवस।